स्वर्ग या नरक। अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में, तो सभी ऐसे ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नरक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो सब नरक में जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक साधु और एक नर्तकी की। किसी छोटे से गांव में एक साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु खुद को स्वर्ग में आश्रय मिल गया, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नर्तकी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसला का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों मेरे साथ? यह अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से यह भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के लिए पीछे भावनाएं मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिला है। आइए दोस्तों, तो अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो शिक्षा सुनते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे किसी भी काम को पूरे करें, पर हमारी उस काम के करने के पीछे नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हमें देखने में भले ही लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भाग्य बना देते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी स्वर्ग या नरक मोरल स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। हमारी ये कहानी, आज की स्टोरी यही समाप्त होती है। स्वर्ग या नरक। अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग